Good afternoon, all dear students. Today we discussion about मेगास्पोरोजेनेसिस पर डिस्कशन करेंगे। क्लास 12th फर्स्ट चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पर चर्चा करेंगे। क्लास 12th की सारी वीडियोस स्टेप बाय स्टेप अपलोडेड हो रही हैं। फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, उसमें हमें मेगास्पोरोजेनेसिस पर बात करनी है। मेगास्पोरोजेनेसिस में क्या होता है कि जो मेगास्पोर्स होते हैं, मेगास्पोर का निर्माण मेगास्पोर मदर सेल से होता है। पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं कि माइक्रोस्पोर का जो फॉर्मेशन होता है, लघु बीजाणु जनन जो प्रोसेस होती है, वो माइक्रोस्पोर मदर सेल से होती है। माइक्रोस्पोर मदर सेल से होती है। नेक्स्ट देखते हैं, आज का हमारा टॉपिक है मेगास्पोरोजेनेसिस, जिसे हिंदी में गुरु बीजाणु जनन के नाम से जाना जाता है। तो मेगास्पोरोजेनेसिस है, गुरु बीजाणु जनन इसे कहते हैं। कई बार इंटर में क्वेश्चन पूछा गया कि मेगास्पोरोजेनेसिस के बारे में समझाइए, तो हमें डिस्कस करना है कि मेगास्पोरोजेनेसिस कैसे होती है। माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर का बनना माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाती है। उस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। देखते हैं कि मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होती है। थोड़ी सी एक बात और कि मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन होना, मेगास्पोर का बनना ऑलवेज मेगास्पोर मदर सेल से होता है। तो मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस के फलस्वरूप, मियोसिस के कारण बनने वाले मेगास्पोर की प्रक्रिया को ही हम लोग मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। लिखते हैं थोड़ा सा इसके बारे में कि मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होती है। तो मेगा स्पोर मदर सेल, जिसे शॉर्ट फॉर्म में MMC भी कहा जाता है। तो मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर क्या है? गुरु बीजाणु। तो मेगास्पोर हो गया, मेगा मीन्स बड़े बड़े होता है, गुरु मीन्स भी क्या है? बड़े बड़े। तो मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर का फॉर्मेशन होना क्या कहलाता है? मेगास्पोरोजेनेसिस कहलाती है। मेगास्पोरोजेनेसिस कहलाती है। क्लियर? कभी भी पूछा जाता है कि मेगास्पोर का निर्माण किससे होता है, तो मेगास्पोर का निर्माण मेगास्पोर मदर सेल से होता है। क्लियर है?
लेकिन मेगा स्पोर मदर सेल से कैसे होता है उस पर भी हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट, MMC समझ ही रहे होंगे, मेगा स्पोर मदर सेल की बात की जा रही है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। तो मेगा स्पोर मदर सेल में मियोसिस को हिंदी में कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन। इस बात पर भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है, कि कोई भी सेल दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, जस्ट हाफ हो जाती है, एक दूसरे के हाफ हो जाती है। जैसे कि अगर अर्धसूत्री विभाजन पर हम लोग बात करें, देखें कि मियोसिस में होता क्या है। मान लिया जाए कि इस हमारी सेल है जो कैसी है, 2n है। तो इस सेल पर कैसी है, डिप्लॉयड सेल है, द्विगुणित सेल है। द्विगुणित सेल पर अगर मियोसिस हो जाएगी, मियोसिस का मतलब अर्धसूत्री आधा आधा, अर्ध इसका होता है आधा आधा, तो आधा विभाजन हो जाएगा, बीच से बट जाएगी। तो जैसे ही सेल पर अर्धसूत्री विभाजन होगा, दो पार्ट में बटेगी, तो एक सेल क्या चली जाएगी, ये n और n में टूट जाएगी। तो ये क्या होता है, ये अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन में कोई भी सेल द्विगुणित से क्या होती है, अगुणित में चेंज हो जाती है। और अगुणित सेल पर कभी भी अगर मियोसिस होगी भी तो वो सेम सेल रहती है। समसूत्री विभाजन भी एक होता है। समसूत्री विभाजन में द्विगुणित सेल हमेशा 2n में ही बदल जाती है। कभी भी अगर माइटोसिस होती है, माइटोसिस क्या है, समसूत्री विभाजन। तो समसूत्री विभाजन में क्या होता है, अगर कोई द्विगुणित सेल है, कोई 2n सेल है, वो पूरी की पूरी कंप्लीट सेल नेक्स्ट सेल में चेंज हो जाती है, लेकिन रहती वो डिप्लॉयड ही है। उस सेल में कोई भी फर्क नहीं पड़ता, कोई भी डिवाइडेशन उसका नहीं होता। तो ये कहलाता है समसूत्री विभाजन। तो हम लोग मेगा स्पोरोजेनेसिस की बात कर रहे हैं। मेगा स्पोरोजेनेसिस, तो मेगा स्पोरोजेनेसिस में ऐसा कुछ नहीं है। अभी अगर हम लोगों से पूछा जाए कि जो मेगा स्पोर मदर सेल है, मेगा स्पोर मदर सेल, तो मेगा स्पोर मदर सेल कैसी होती है, डिप्लॉयड। तभी तो मेगा स्पोर मदर सेल में क्या हो रही है, मियोसिस हो रही है, अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है। तो ये कैसी होगी, जो मेगा स्पोर मदर सेल है ये कैसी होगी, 2n। 2n क्या होता है, द्विगुणित होगी। तो मेगा स्पोर मदर सेल में मियोसिस के द्वारा, मियोसिस के द्वारा मेगा स्पोर का, स्पोर्स का निर्माण होता है, कंप्लीट है। तो मेगा स्पोर मदर सेल में क्या होगा, मियोसिस होगी और मेगा स्पोर्स का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, फॉर्मेशन होने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, मेगा स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। नेक्स्ट, जब मेगा स्पोर मदर सेल में मियोसिस हो जाएगी और मियोसिस होने के बाद जो सेल बनती हैं, कह सकते हो कि मेगा स्पोर मदर सेल में मियोसिस के बाद कितने मेगा स्पोर बनते हैं, 4 मेगा स्पोर बनते हैं। MMC में मियोसिस के फलस्वरूप फलस्वरूप 4 मेगा स्पोर बनते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है ये।
कई बार पूछा गया कि एक मेगा स्पोर मदर सेल से कितने मेगा स्पोर बनते हैं। तो एक मेगा स्पोर मदर सेल में मियोसिस के फलस्वरूप, कभी भी माइटोसिस नहीं होगी, मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 4 मेगा स्पोर बनते हैं। कंप्लीट एक मेगा स्पोर मदर सेल से 4 मेगा स्पोर बनते हैं। 4 मेगा स्पोर बन जाएंगे। इनमें से जो 4 तो बनेंगे, इन 4 में जो सबसे नीचे की होगी, इन्हीं चारों में जो 4 मेगा स्पोर बने हैं, इनमें सबसे नीचे की सेल, सबसे नीचे की सेल मीन्स क्या होता है, कोशिका, सेल सक्रिय होकर क्या करेगी, सक्रिय होकर, कहते तो बनती तो 4 हैं। एक मेगा स्पोर मदर सेल में मियोसिस के फलस्वरूप 4 मेगा स्पोर बनते हैं। 4 मेगा स्पोर में क्या होगा, 4 मेगा स्पोर में से केवल एक मेगा स्पोर सेल ऐसी होती है जो सबसे नीचे की सेल होती है, वो सक्रिय होकर क्या करेगी, सक्रिय हो जाएगी, एक्टिव हो जाएगी और मेगा स्पोर बना देती है। सक्रिय होकर मेगा स्पोर बनाती है, मेगा स्पोर बनाती है। तो 4 मेगा स्पोर बनते हैं। उनमें से जो सबसे नीचे की सेल होती है वो तो क्या होती है, सबसे नीचे की सेल ही सक्रिय हो जाती है और क्या बना देती है, मेगा स्पोर बनाती है। तो 4 में से नीचे वाली सेल बनाएगी, वो मेगा स्पोर बना देती है। और शेष, और जो बची कौन, 3 मेगा स्पोर सेल, और जो बची हैं शेष 3 मेगा स्पोर सेल क्या करेंगी, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। सेम कंडीशन है कि ये एक मेगा स्पोर मदर सेल है। थोड़ा सा समझते हैं, फिगर के बेस पर देखते हैं कि फिगर के एक बेस पर क्या होगा। देखते हैं कि अगर ये कोई एक मेगा स्पोर मदर सेल है, इस पर क्या हुआ, इस पर मियोसिस हुई और मियोसिस होने के बाद ये चेंज हो गई 2 पार्ट में, एन और एन। यहाँ पर भी क्या हो गया, मियोसिस हो गई, फिर क्या हुआ, ये चेंज हो गई एन और एन में, ये चेंज हो गई एन और एन में। तो क्या होता है कि जो डिप्लॉयड सेल है इसको हमने मेगा स्पोर मदर सेल मान लिया, एमएमसी है ये, फिगर देख रहे होंगे। मेगा स्पोर मदर सेल द्विगुणित है, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, मियोसिस हो गई, अर्धसूत्री विभाजन हो गया, 2 सेल बन गई। सेकेंडरी मियोसिस हुई, फर्स्ट मियोसिस यहाँ पर हो गई और सेकेंड मियोसिस यहाँ पर हो गई। सेकेंड मियोटिक डिवीजन या सेकेंड मियोसिस में क्या हो गया, 1 से 2 4 मेगा स्पोर मदर सेल बन गई। उनमें से क्या हुआ, जो सबसे नीचे की सेल थी, लास्ट वाली जो सेल थी, वही एक्टिव होकर क्या बना देती है, वही मैंने बोला है कि सबसे नीचे की सेल सक्रिय होकर मेगा स्पोर बनाती है। तो जो ये मेगा स्पोर बनता है वो केवल एक सेल से बनता है, बाकी जो 3 सेल होती हैं ये क्या करती हैं, ये मेगा स्पोर सेल क्या होती हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। केवल एक ही सेल क्या करती है, वो कंप्लीट होकर के बनाती है, मेगा स्पोर का फॉर्मेशन कर देती है। क्लियर, समझ गए होंगे। इस तरह से ये सेल का फॉर्मेशन होता है, मेगा स्पोर मियोसिस होती है और नई सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो जो एक्टिव थी, जो एक्टिव सेल है सबसे नीचे की, मेगा सेल होती है, और फिर क्या होगा, और एक्टिव, जो एक्टिव सेल है, एक्टिव कोशिका, एक्टिव सेल डेवलप होकर, तो जो एक्टिव सेल होगी, सबसे लास्ट की सेल है, वो क्या करेगी, एक्टिव हो जाएगी, डेवलप हो जाएगी और डेवलप होकर क्या बनाएगी,
एम्ब्रियो शैक ऑब्लिक, इसे हम लोग फीमेल गैमीटोफाइट भी कहते हैं। फीमेल गैमीटोफाइट का निर्माण करती है। तो ये तो बात हुई मेगा स्पोरोजेनेसिस की कि काफ़ी लोग सोचते हैं कि काफ़ी हार्ड है। तो मेगा स्पोरोजेनेसिस काफ़ी कठिन नहीं है, सिंपल सा है कि मेगा स्पोरोजेनेसिस में होता क्या है कि मेगा स्पोरोजेनेसिस में मेगा स्पोर मदर सेल से मेगा स्पोर का निर्माण होना या फॉर्मेशन होना मेगा स्पोरोजेनेसिस कहलाती है। एमएमसी में मेगा स्पोर मदर सेल में मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन होगा। अर्धसूत्री विभाजन होने के बाद मेगा स्पोर का निर्माण होता है। कितनी बनती हैं? तो एमएमसी में मियोसिस के फलस्वरूप कितनी? 4 मेगा स्पोर बनते हैं। उनमें से जो सबसे नीचे की सेल होती है वो सक्रिय होकर मेगा स्पोर बनाती है, देख चुके हैं हम लोग पीछे भी। और जो शेष 3 होती हैं मेगा स्पोर सेल, वो क्या हो जाती हैं? ख़त्म हो जाती हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। और जो लास्ट में जो हमारी एक्टिव सेल चल रही थी, जो सक्रिय सेल थी, वही सक्रिय सेल डेवलप हो जाएगी, अपना विकास करेगी और विकास करने के बाद एम्ब्रियो शैक ऑब्लिक फीमेल गैमीटोफाइट का फॉर्मेशन कर देगी। तो किसी से पूछ सकते हो कि मेगा स्पोर सेल, मेगा स्पोर मदर सेल पर क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है या समसूत्री होता है? तो याद रखिए कि मेगा स्पोर मदर सेल पर क्या होगा? मियोसिस होगी। तो फीमेल गैमीटोफाइट या फिर एम्ब्रियो शैक, काफ़ी कठिन क्वेश्चन, अच्छा भी है कि कह सकते हो कि जो एम्ब्रियो शैक ऑब्लिक फीमेल गैमीटोफाइट कौन से डिवीजन का रिजल्ट है, कौन से डिवीजन का परिणाम है एम्ब्रियो शैक और फीमेल गैमीटोफाइट। तो फीमेल गैमीटोफाइट और एम्ब्रियो शैक जो बनता है वो मियोसिस का रिजल्ट है, क्योंकि हम लोग ऊपर देख ही रहे हैं मियोसिस होने के बाद ही बन रहा है कौन? एम्ब्रियो शैक ऑब्लिक फीमेल गैमीटोफाइट। तो ये तो बात हो गई हमारी मेगा स्पोरोजेनेसिस की। लास्ट में बन गया है एम्ब्रियो शैक ऑब्लिक फीमेल गैमीटोफाइट। तो चलो अब हम लोग नेक्स्ट हेडिंग पर चलते हैं, बात करते हैं किसके लिए? एम्ब्रियो शैक ऑब्लिक फीमेल गैमीटोफाइट पर। तो हम लोग एम्ब्रियो शैक ऑब्लिक फीमेल गैमीटोफाइट की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारी हेडिंग जो होगी, क्योंकि मेगा स्पोरोजेनेसिस के बाद में हमें यही पढ़ना है, तो नेक्स्ट हमारी हेडिंग फीमेल गैमीटोफाइट। फीमेल गैमीटोफाइट ऑब्लिक, इसी को क्या कहते हैं? एम्ब्रियो शैक। काफ़ी बार मैं बोल चुका हूँ कि क्लास 12th की सारी वीडियोस जो भी क्लास 12th के टाइटल से अपलोड हो रही हैं वो सारी की सारी सीरियल वाइज वीडियोस हैं, उनको लिखते रहें। चैप्टर फर्स्ट चल रहा है, आज मेगा स्पोरोजेनेसिस हुआ है, फीमेल गैमीटोफाइट ऑब्लिक एम्ब्रियो शैक पर बात करते हैं। पहले तो हम लोग बनाते हैं फिगर बेस देखते हैं। फीमेल गैमीटोफाइट, ये किसका फिगर है? ये जो आप फिगर देख रहे हैं ये फीमेल गैमीटोफाइट ऑब्लिक एम्ब्रियो शैक का फिगर है। क्या होता है फीमेल गैमीटोफाइट, क्या होता है एम्ब्रियो शैक, इसकी स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर बेस पर ही देख लेते हैं। कहते हैं जो फीमेल गैमीटोफाइट होता है, फीमेल गैमीटोफाइट में जो माइक्रोपाइल एंड होता है, इसमें एक क्या है? इसमें एक माइक्रोपाइल एंड है, सेकंड चलाजा एंड है, काफ़ी बच्चे जानते हैं चलाजा और माइक्रोपाइल। तो फीमेल गैमीटोफाइट या एम्ब्रियो शैक में होता क्या है? जो फीमेल गैमीटोफाइट है
उसमें चलाजा की ओर 3 सेल होती हैं और इन तीनों सेल्स को हम लोग क्या कहते हैं, ये कहलाती हैं एंटीपोडल। क्या है ये? एंटीपोडल। चलो थोड़ा सा लिखते भी रहते हैं, इसी के बारे में लिखते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखते हैं, एम्ब्रियो शैक में चलाजा की ओर कितनी? 1 2 3 कौन सी? एंटीपोडल। ये क्वेश्चन टीजीटी में नौकरी में कई बार पूछा गया कि एंटीपोडल सेल कौन से सिरे पर पाई जाती हैं, कौन से एंड पर होती हैं। तो बात आज से हम लोग ध्यान रखेंगे, एंटीपोडल सेल कहाँ होती हैं? वो चलाजा एंड पर पाई जाती हैं। क्वेश्चन कई बार पूछा गया। तो एम्ब्रियो शैक में चलाजा की ओर 3 एंटीपोडल सेल पाई जाती हैं। क्लियर? 3 क्या होती हैं? चलाजा सिरे की ओर, एम्ब्रियो शैक में चलाजा की ओर 3 एंटीपोडल सेल पाई जाती हैं। और केंद्र में क्या है? देखो केंद्र दिख रहा होगा, केंद्र में ये सेंटर की बात हो रही है, बिल्कुल सेंटर में है ये क्या है? पोलर न्यूक्लियाई। इन्हें पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। फीमेल गैमेटोफाइट की बात कर रहे हैं। तो चलाजा एंड पर क्या हो गया? एंटीपोडल सेल हो गई। कितनी होती हैं? 3 एंटीपोडल सेल होती हैं। इसके केंद्र में क्या होता है? पोलर न्यूक्लियाई, जिसे हिंदी में ध्रुवीय न्यूक्लियाई भी कहते हैं। पोलर न्यूक्लियाई वैसे तो हैप्लॉइड होती हैं, अगुणित होते हैं। जब तक ये आपस में फ्यूज नहीं करते, एक दूसरे से जुड़ नहीं जाते, तब तक ये अगुणित रहते हैं। और जैसे ही ये आपस में फ्यूज़ कर जाएंगी, पोलर न्यूक्लियाई सेंट्रल सेल बन जाएंगी, तो ये क्या हो जाएंगी? द्विगुणित हो जाएंगी। तो इनके केंद्र में क्या होता है? इसके केंद्र में 2 कितने? 2 पोलर न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। क्लियर? तो केंद्र में क्या है? 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। नेक्स्ट, माइक्रोपाइल की ओर, जो माइक्रोपाइल एंड है इसकी बात की जा रही है, माइक्रोपाइल एंड की। इसमें माइक्रोपाइल की ओर 3 सेल्स पाई जाती हैं। कितनी सेल्स हैं? 3 सेल्स हैं। आप लोगों को दिख रही होंगी 1 2 3। तो माइक्रोपाइल एंड पर सेल्स तो 3 होती हैं, लेकिन उन 3 सेल में 2 सेल ऐसी होती हैं, 2 कोशिकाएं ऐसी होती हैं जो सहायक कोशिकाएं कहलाती हैं। कभी कभी पूछा जाता है कि हेल्पर सेल या सहायक कोशिकाएं कहाँ होती हैं? तो सहायक कोशिकाएं माइक्रोपाइल एंड पर होती हैं। और जो बीच में लंबी सेल दिख रही होगी, ये सेल क्या है? इसे हम लोग एग सेल कहते हैं। ये क्या है? एग सेल। बाकी दोनों क्या हैं? ये दोनों की दोनों हेल्पर सेल होती हैं, सहायक कोशिकाएं होती हैं। तो 3 सेल पाई जाती हैं, जिनमें 2 हेल्पर सेल तथा 2 तो हेल्पर सेल होती हैं और 1 एग सेल पाई जाती हैं। क्लियर? फीमेल गैमेटोफाइट की बात कर रहे हैं। चलाजा पर 3 एंटीपोडल सेल, केंद्र में 2 पोलर न्यूक्लियाई,
माइक्रोपाइल एंड पर 2 हेल्पर सेल तथा 1 एग सेल पाई जाती है। छोटा सा नोट, क्लियर हो गया इतना। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नोट। छोटा सा एक नोट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट लाइन है। पूछा ये जाता है कि मोस्टली जो आवृत बीजी प्लांट होते हैं, आवृत बीजी पौधे होते हैं, इन्हें हम लोग इंग्लिश में एंजियोस्पर्मिक प्लांट भी कहते हैं। तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में जो एम्ब्रियो सैक होता है, ओव्यूल होता है, ओव्यूल जो, अगर ओव्यूल की बात करें तो आवृत बीजी पौधों में जो ओव्यूल होता है, जो बीजांड होता है, वो 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय होता है। ये लाइन कई बार पूछी गई है। मोस्टली एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स क्या होते हैं? आवृत बीजी पौधे। आवृत मीन्स क्या होता है? आने वाले, जिनमें आते हैं। बीजी मीन्स बीज। ऐसे पौधे जिनमें बीज आते हैं वो आवृत बीजी पौधे कहलाते हैं। तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट मोस्टली, बहुत सारे एंजियोस्पर्मिक प्लांट मैक्सिमम आवृत बीजी पौधों में पाया जाने वाला ओव्यूल ओव्यूल 7 सेल्ड, सेल मीन्स कोशिका, 7 कोशिका वाला होता है, 7 कोशिकीय होता है, तथा 8 न्यूक्लिएटेड। केंद्रक कितने होते हैं? 8। तो मोस्टली जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट हैं, आवृत बीजी पौधे हैं, उनमें जो सेल्स होती हैं वो कितनी होती हैं? वो 7 सेल्ड होता है और 8 न्यूक्लिएटेड होता है। जनरल प्रॉपर्टी है, बहुत सारे मोस्टली 80 से 90% प्लांट में क्या होता है, जो ओव्यूल होगा, ओव्यूल क्या है? बीजांड, जिसे हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। ओव्यूल क्या होता है? ओव्यूल 7 सेल्ड तथा 8 न्यूक्लिएटेड होता है। छोटा सा नोट एक और, जो एंटीपोडल सेल्स चलाजा एंड पर पाई जाती हैं, चलाजा एंड पर पाई जाने वाली एंटीपोडल सेल्स, ये क्या करती हैं? इनका वर्क क्या है? तो चलाजा एंड पर पाई जाने वाली एंटीपोडल सेल क्या करेंगी? जो एम्ब्रियो सैक है, जो हमारा फीमेल गैमेटोफाइट है, एम्ब्रियो सैक है, इसको न्यूट्रिशन देती हैं, उसको पोषण देती हैं। तो एंटीपोडल सेल का केवल काम क्या है? एंटीपोडल सेल भी न्यूट्रिटिव स्ट्रक्चर होती हैं। एम्ब्रियो सैक फीमेल गैमेटोफाइट को क्या देती हैं? पोषण देती हैं। नोट, एम्ब्रियो सैक में एम्ब्रियो सैक में चलाजा एंड पर पाई जाने वाली कौन? एंटीपोडल सेल। कहाँ है ये है। कितनी है? 3 होती हैं। पाई जाने वाली एंटीपोडल सेल इसी को, फीमेल गैमेटोफाइट को
फीमेल गैमेटोफाइट को, इसी को न्यूट्रिशन देने का काम करती हैं, न्यूट्रिशन देने का वर्क करती हैं। तो ये न्यूट्रिशन देती हैं। आज इस वीडियो में मेगा स्पोरोजेनेसिस कैसे होती है, एम्ब्रियो सैक ऑब्लिक फीमेल गैमेटोफाइट क्या होता है, क्या क्या पाया जाता है, इस पर हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक। ये जो एम्ब्रियो सैक है कितने प्रकार का होता है, तो टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक पर हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड आफ्टरनून। पढ़ते रहें, अपना वर्क कंप्लीट करते रहें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करवाएं और शेयर करते रहें ताकि अधिक से अधिक बच्चों को 12th TGT PGT क्लासेस प्राप्त हो सकें। तब तक के लिए पढ़ते रहें। गुड आफ्टरनून।